सो गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई एस्ट्रा सिस्टम के चैप्टर 32 को, जिसका नाम है एनाकोंडा ईट मिस्टर लेजेंड एंड रेड वॉरियर लाइव इन कॉफिन। डीमन किंग ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो रेड वॉरियर और बबलू को दफनाकर इनकी समाधि बना दे। बबलू और रेड वॉरियर की सांसें भी अभी चल रही थी। वह दोनों बुरी तरह से जख्मी हैं, पर डीमन किंग ने क्रूरता दिखाते हुए उन दोनों को जिंदा दफना देने का हुक्म दे दिया। सैनिक उन दोनों को कब्रिस्तान ले गए, जहां की जमीन पूरी तरह लाल थी और वहां लाखों में कमरे मौजूद थे। सैनिक उन दोनों की बॉडी को कुछ दूरी पर एक खाली जगह ले गए और एक गहरा गड्ढा खोदकर उन दोनों को ताबूत में बंद किया और फिर ताबूत को जमीन में दफना दिया। उन्होंने निशानी के रूप में एक बड़े पत्थर पर उनका नाम लिखकर वहां गाड़ दिया। उन्होंने दोनों पत्थर पर एक ही नाम लिखा था जो उन्हें बताया गया था, और वो नाम था मिस्टर लेजेंड। एक तरफ उत्तर साम्राज्य में सिस्टम ने जैक्सन को सूचित किया कि एक बड़ा खतरा उसके नजदीक है। जैक्सन इस बात को समझ पाता तभी उसकी नजर राजकुमारी नीना पर जाती है, जो अभी भी पुतले की तरह खड़ी थी। प्रिंसेस नीना अपने महल को खंडर बना हुआ देखकर गहरे सदमे में चली गई थी। उसके मानो होश ही उड़ गए हो। जैक्सन ने जैसे तैसे उसे होश में लाया। होश में आते ही प्रिंसेस नीना ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, हमें पिताजी को ढूंढना होगा। जैक्सन ने समझाते हुए कहा, राजकुमारी खुद को संभालो। नीना ने जैक्सन की बात को नकार दिया और मलबे के ढेर के ऊपर चढ़ते हुए वह दौड़ने लगी। वह जैसे तैसे आगे की तरफ बढ़ रही थी और अंत में वह उस जगह पहुंची जहां उसके पिता यानी उत्तर साम्राज्य के महाराज का कक्ष हुआ करता था। नीना वहां पहुंचकर मलबे के ढेर को हटाने लगी। ये देख माइकल समझ गया कि नीना महाराज को ढूंढने की कोशिश कर रही है। माइकल ने भी उसकी मदद की और गिरे हुए पत्थरों को हटाने लगा। जैक्सन रेड की मौत की खबर सुनकर सदमे में था। उसका मन उदास था। उसने रोंदी आवाज में कहा, राजकुमारी, आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? माइकल ने समझाते हुए कहा, इस जगह महाराज का कमरा हुआ करता था। राजकुमारी अपने पिता को ढूंढ रही है। तुम खड़े मत रहो और हमारी मदद करो। ये सुनकर जैक्सन और मिस्टर लेजेंड भी उसकी मदद करने लगे। मिस्टर लेजेंड की आंखें गुस्से से लाल थी। वह रेड की मौत के लिए खुद को दोषी समझ रहा था। उसने खुद से कहा, यह सब मेरी गलती है। मैंने ही उस किंग को उकसाया था। मेरी ही वजह से रेड मारा गया। किंग ने वो हमला मेरे ऊपर किया था। वह मुझे मारना चाहता था, पर रेड ने आगे आकर अपनी जान कुर्बान कर दी। आखिर हमें मिले हुए आखिर कितने ही दिन हुए थे जो उसने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तभी जैक्सन के करहाने की आवाज आई। उसका पैर एक बड़े पत्थर के नीचे दब चुका था। ये देख मिस्टर लेजेंड आगे आया। उसने एक हाथ से उस पत्थर को धकेल दिया और तभी राजकुमारी के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने अपने पिता की लाश को ढूंढ लिया था। ये देख वह रोते हुए चिल्लाई, पिताजी नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। ये सब हमारी गलती है। हमें बिना आपकी आज्ञा के टेलीपोर्टर नहीं खोलना चाहिए था। नीना अपने पिता की लाश से चिपक कर फूट फूट कर रो रही थी। जैक्सन आगे बढ़कर राजकुमारी को चुप कराने की कोशिश करने वाला था कि तभी माइकल ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारा करके चुपचाप खड़े रहने को कहा। उसे रोने दो, तभी वह इस सदमे से उभर पाएगी। मिस्टर लेजेंड ने देखा कि जैक्सन कुछ परेशान है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। ये देख मिस्टर लेजेंड उसके करीब गया और पूछने लगा, जैक, क्या बात है? तुम्हारी शक्ल बता रही है तुम किसी बात को लेकर चिंतित हो। जैक्सन ने समझाते हुए फुसफुसाया, हाँ, कुछ देर पहले सिस्टम ने मुझे बताया था कि एक बड़ा खतरा इस तरफ आ रहा है। मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। अभी तक हम रिकवर भी नहीं हो पाए और एक और खतरा आ रहा है। मैं बेहद परेशान हूँ। हमने रेड को खो दिया और हमारे पास उसका शव तक नहीं है जो हम उसका अंतिम संस्कार कर सके। मिस्टर लेजेंड ने जैक्सन को शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा, मैं समझता हूँ, पर तुम इस बारे में जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ही ज़्यादा बेचैन और परेशान होगे। तो खुद को संभालो। ये वक्त हिम्मत से काम लेने का है। और रही बात उस खतरे की, तो इतनी मुसीबतों का सामना किया है हमने, उसे भी देख लेंगे। तभी वहां 50 से ज्यादा सैनिकों की एक सेना आ गई। उनकी वर्दी उत्तर साम्राज्य की वर्दी से अलग थी। उत्तर साम्राज्य के सैनिकों की वर्दी सफेद और नीले रंग की होती है, लेकिन इनकी वर्दी का रंग पूरी तरह लाल था। जैक्सन उन्हें देखकर चौंक गया। उसने खुद से कहा, तो सिस्टम, तुम इस खतरे की बात कर रहे थे? उन सैनिकों के कमांडर, जिसका नाम सूर्य प्रताप था,
आगे आकर भारी आवाज में बोला, यहाँ तो सब तबाह हो चुका है, पर कैसे? क्योंकि हम तो अब आए हैं। जैक्सन उन्हें देख ही रहा था कि तभी सिस्टम की आवाज आई। सिस्टम वॉइस, नई चुनौती प्राप्त हुई। पावर स्टार रैंक 10 के दुश्मन का पता चला है। दुश्मन को हराएं और पावर स्टार रैंक 10 पर पहुंचे। अतिरिक्त इनाम, नई स्किल अनलॉक करें। जैक्सन ने खुद से कहा, सिस्टम, क्या तुम इनके बारे में जानते हो? ये कौन है और इनके पास किस तरह की शक्ति अस्त्र हैं? जैक्सन के पूछने पर सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। माइकल ने ऊंची आवाज में कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना इजाजत महल में घुसने की? कमांडर सूर्य प्रताप ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, महल? कौन सा महल? मुझे तो यहाँ कोई महल नहीं दिखाई दे रहा। और वैसे भी तुम यहाँ के नहीं हो माइकल, तो बीच में आने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम भी बेवजह मारे जाओगे। जैक्सन ने मिस्टर लेजेंड से इस बारे में पूछा, जिस पर मिस्टर लेजेंड ने समझाते हुए कहा, ये लोग मौका प्रस्त लुटेरे हैं। ये सभी रहीसी क्षेत्रों के आसपास छुपकर रहते हैं और जब किसी नगर में आपदा या आपातकाल जैसी स्थिति आती है तो ये अपना असली रंग दिखाते हैं। ये बहुत बुरे और क्रूर होते हैं। कमांडर सूर्य प्रताप ने मिस्टर लेजेंड का मजाक उड़ाते हुए कहा, वाह, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज पर चली। अगर हम बुरे और क्रूर हैं तो तुम कौन हो मिस्टर लेजेंड? सैकड़ों लोगों की हत्या की है तुमने, सिर्फ चंद सोने के सिक्कों के लिए। सोचा नहीं था कि यहाँ तुमसे मुलाकात होगी। ये सुनकर माइकल ने चौंकते हुए कहा, क्या तुम वही मशहूर पेशेवर हत्यारे हो जिसका खौफ पश्चिम साम्राज्य में आज तक फैला हुआ है और तुम्हारे ऊपर 10 लाख सोने के सिक्कों का इनाम रखा गया है? मुझे शर्म आती है कि मैं तुम जैसे हत्यारे को बचाने के लिए उस शैतानी दुनिया में गया। कमांडर सूर्य प्रताप ने कहा, तुम दोनों जो भी खुसुर फुसुर कर रहे हो वो ऊपर जाकर करना। सैनिकों, आगे बढ़ो और खत्म कर दो सबको। सैनिकों को आगे बढ़ता हुआ देखकर जैक्सन, मिस्टर लेजेंड और माइकल फाइटिंग पोजीशन में आ गए। लेकिन तभी कुछ हुआ और उन तीनों के होश उड़ गए। जैसे ही वो 50 सैनिक आगे बढ़े, अचानक ही वहां की जमीन बर्फ में बदलने लगी, मानो बर्फ की चादर उस पूरे क्षेत्र को कवर कर रही हो और वो सारे सैनिक उसकी चपेट में आ गए। 1 सेकंड से भी कम समय में ही वह सभी सैनिक जम गए और अब वह सिर्फ बर्फ की मूर्ति बनकर रह गए। वक्त रहते सूर्य प्रताप ने अपना भाला जमीन में गाड़ दिया और वो बर्फ की चादर वहीं रुक गई। तभी एक भारी आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, तुम बेवकूफ ने उत्तर साम्राज्य को कमजोर समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। वक्त आ गया है दुनिया को दिखाने का कि उत्तर साम्राज्य किसी से कम नहीं। एक लंबा काले बाल वाला तगड़ा योद्धा नीले सफेद कवच में आगे आया। वो उन जमे हुए सैनिकों के बीच से होते हुए आगे आया। उसे देख माइकल ने जोश के साथ कहा, सेनापति रियान, अच्छा हुआ आप आ गए। कुछ देर पहले ही सेनापति रियान सिंह 5 लाख की सेना के साथ वापस उत्तर साम्राज्य की सीमा पर आया। उत्तर साम्राज्य के राजा ने ही उसे एक मिशन पर भेजा था। वापस आने पर मुख्य महल को खंडर बना हुआ देखकर उसके होश उड़ गए। उसे लगा कि किसी दूसरे साम्राज्य ने धोखे से उसके देश पर हमला कर दिया है, तो बिना देर किए ही वह अपनी सेना के साथ मुख्य महल की तरफ दौड़ता हुआ पहुंचा। तो उसने अपने सामने लाल वर्दी वाले सैनिकों को देखा जो आगे की तरफ दौड़ रहे थे। ये देख उसने अपना शक्ति शस्त्र भाला जमीन में गाड़ दिया। इसी के साथ जमीन पर एक बर्फ की चादर बनने लगी और आगे की तरफ बढ़ने लगी। उस बर्फ ने सभी सैनिकों को अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें बर्फ की मूर्ति बना दिया। रियान सिंह उत्तर साम्राज्य का सेनापति, पावर स्टार 20 का यूजर, जिसके पास बर्फ के शक्ति अस्त्र और शक्ति शस्त्र के रूप में भाला है। सूर्य प्रताप ने चौंकते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? आज सुबह ही तो तुम युद्ध पर गए थे। तुम्हें जाता देखकर ही तो हमने हमले का प्लान बनाया था। कमांडर रियान सिंह ने ऊंची आवाज में कहा, हम यहाँ कैसे हैं ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि तुम्हें अब कौन बचाएगा, देशद्रोही? कमांडर सूर्य प्रताप घबरा गया। उसने अपना धनुष आगे किया और सर्प अस्त्र से रियान सिंह के ऊपर वार कर दिया। जैसे ही उसका तीर धनुष से निकला, वह 1000 छोटे सामान्य पर जहरीले सांपों के रूप में बदल गया। ये देख रियान सिंह ने अपना भाला आगे किया, लेकिन तभी एक लाल काला और करीबन 3 मीटर लंबा तीर उस दिशा से आया जहां जैक्सन खड़ा था। वह तीर एक सांप से टकराया और वह सब पानी के गुब्बारे की तरह फट गए और उसके खून की छींटें दूसरे सांपों के ऊपर बिखर गई। इसी के साथ वह सांप भी
अपनी वास्तविक लक्ष्य को भूलकर एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। वह सभी एक दूसरे को नोच नोच कर खाने लगे। ये जैक्सन का रक्त अस्त्र था। रेड की मौत के बाद वो खुद को बहुत कमजोर समझ रहा था। उसे लगा कि अगर वह ताकतवर होता तो आज रेड उसके साथ होता, तो इसलिए अब वह कैसे भी करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। तो उसने हमले की पहल करते हुए रक्त अस्त्र का उपयोग किया। वो सभी सर्प बर्फ से जमे हुए सैनिकों के ऊपर ही थे और हवा में ही खत्म हो गए। ये नज़ारा देख वहां मौजूद हर किसी के होश ही उड़ गए। खुद कमांडर रियान सिंह भी ऐसे अस्त्र को देखकर चौंक गया। उसने खुद से कहा, इस लड़के के पास रक्त अस्त्र कहाँ से आया? क्या ये कोई बहरूपिया है जो डीमन साम्राज्य से यहाँ आया है? इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसका रक्त अस्त्र बहुत घातक है, बिल्कुल उन 7 ब्लड वॉरियर की तरह। सूर्य प्रताप ने जैक्सन पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें बीच में आने के लिए किसने कहा था बेवकूफ? जैक्सन ने गुस्सैल और भारी आवाज में कहा, पर मैं तो बीच में आ चुका हूं। सब मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई बीच में नहीं आएगा, ये मेरा शिकार है। ये सुनकर बाकी सब सोचने लगे कि आखिर जैक्सन उस पर इतना गुस्सा क्यों है। किसी को कुछ समझ नहीं आता और तभी सूर्य प्रताप ने अपना धनुष आगे किया और उसे आसमान की तरफ चलाया। इसी के साथ वहां एक विशालकाय सांप या यूं कहें एनाकोंडा आ गया। तीर हवा में गया और उसने एनाकोंडा को रूप ले लिया। जैक्सन उसे देखकर एक पल को घबरा गया। मिस्टर लेजेंड ने आगे आते हुए कहा, जैक्सन पीछे हटो, तुम इसका सामना नहीं कर सकते। जैक्सन ने ऊंची आवाज में कहा, नहीं, तुम बीच में नहीं आओगे। मैंने कहा ना कि ये मेरा शिकार है, तो ये मुझे ही करना होगा। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। तभी सिस्टम की आवाज आई, सिस्टम वॉइस यूजर से अनुरोध है, पहले समय अस्त्र का उपयोग करे फिर। जैक्सन समझ चुका था कि उसे क्या करना है, तो उसने बिना देर किए धनुष आगे किया, लेकिन उससे पहले ही उस एनाकोंडा ने अपना काम कर दिया। एनाकोंडा बर्फ से जमे हुए सैनिकों के ऊपर ही उतरा था, जिससे बर्फ की मूर्ति बन चुके सैनिक कांच की तरह टूटकर बिखर गए। एनाकोंडा तेजी में आगे बढ़ा। उसके सबसे नजदीक मिस्टर लेजेंड खड़ा था। एनाकोंडा ने अपना मुंह खोला और मिस्टर लेजेंड को निगल लिया। जैक्सन ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं। क्या होगा आगे? क्या मिस्टर लेजेंड मारा गया? क्या रेड उस कब्र से निकल पाएगा? कौन बचाएगा रेड को? क्या 5 साम्राज्यों के बीच होने वाली जंग शुरू होने वाली है? जानने के लिए सुनते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माई एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ नॉवल दुनिया पर।